पाकिस्तान को प्यासा मरने का डर खौफ अब सता रहा है और इस कारण पाकिस्तान के असली नकली साइड रोल निभाने वाले 3 लोगों ने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को, हमारे देश को गीदड़ भभकी देनी शुरू कर दी। ताज़ा जुबानी जमा खर्च पाकिस्तान के सेलेक्टेड प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया। भारत का नाम लिए बिना शहबाज ने कहा, पाकिस्तान से वो एक बूंद भी नहीं छीन सकते। पाकिस्तान ने ये नहीं जानता कि मोदी ने एक बार कह दिया कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा तो दुनिया की कोई भी शक्ति इस निर्णय को पलट नहीं सकती। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु पर डैम बनाया तो मिसाइल से तबाह करेंगे। सिंधु पर डैम बनाकर पानी रोका तो मिसाइल मारेंगे। पसीना तो बहुत छूटा, अब गला सूख रहा है। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है और आतंकिस्तान की मौत आती है तो पानी पानी चिल्लाता है और गीदड़ भभकी देना शुरू कर देता है। गीदड़ नंबर 1 आतंकिस्तान का आर्मी चीफ, गीदड़ नंबर 2 आतंकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री, गीदड़ नंबर 3 पाकिस्तान का रबर स्टैंप पीएम शहबाज शरीफ। सुनिए प्यासा बनने का खौफ पाकिस्तान को कितना सता रहा है। इससे पहले सिंध के इस सितारे ने मीठी आवाज में मुस्कुराते हुए सिंधु के पानी को लेकर भारत के खिलाफ जंग का जुमला उछाला था। जवाब मिथुन चक्रवर्ती ने दे दिया। कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। बिलावल से पहले अमेरिका की गोद में बैठे और पुचकारे जा रहे पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर भारत ने सिंधु का पानी रोकने के लिए डैम बनाया तो पाकिस्तान उसे मिसाइल मारकर तहस नहस कर देगा। अब ऐसी गीदड़ भभकियों का सच आपको बता दें। दरअसल 14 अगस्त को आतंकिस्तान की पैदाइश की सालगिरह है। अगले दिन 15 अगस्त को उसके ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इससे पहले इन तीनों खिलाड़ियों में पाकिस्तानियों को जीत का झूठा चूरन बेचने और भारत के खिलाफ जहर उगलने का कंपटीशन चल रहा है। असली ताकत रखने वाले आसिम मुनीर ने अमेरिका जाकर धमकी दी। रबर स्टैंप और सिलेक्टेड प्रधानमंत्री शहबाज ने आजादी की सालगिरह से पहले चूरन बेचा और बिलावल ने भी अपनी हैसियत का ख्याल रखते हुए ख्याली पुलाव पका लिया। हालांकि ये भारत पर आतंकी हमलों का नया बहाना भी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अभी ज्यादा कुछ किया नहीं है। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। सीना छूट रहा है और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक में ऐलान कर दिया कि सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। खून और पानी साथ नहीं बह सकता। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और फिर 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने की कठोर कार्रवाई की। 10 मई की सुबह ब्रह्मोस की बौछार से घुटने टेकने वाला पाकिस्तान झूठ के बुलबुले उड़ा रहा है। आखिर पाकिस्तान ने इतनी जल्दी घुटने क्यों टेक दिए? एक तो भारत की पस्त करने वाली कार्रवाई, उस पर बटे हुए पाकिस्तान में एकजुट होकर लड़ने की ताकत नहीं थी। आतंकिस्तान के लोग पहले पठान हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं और सबसे आखिर में पाकिस्तानी हैं। तभी उन्हें पाकिस्तान के लिए लड़ने की दुहाई देकर जंग में भेजना पड़ा। इधर शहबाज शरीफ की नौटंकी चल रही थी, उधर ऑडियंस में बैठे लोगों के मुरझाए चेहरे सच्चाई बयान कर रहे थे। पाकिस्तानी भी जानते हैं कि उनके 15 से ज्यादा सैन्य अड्डे ब्रह्मोस की मार को टाट के पैबंद से छिपा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान को हमने सबक सिखाया है। उधर पाकिस्तान के सामने बूंद बूंद के लिए तरसने की नौबत खुद उसकी आतंकवादी हरकतों की वजह से आई। कैसे हम आइए आपको बताते हैं और कि ये आखिर कैसे हुआ।
पाकिस्तान किस तरह से यहाँ पानी को बूंद बूंद के लिए तरसेगा वो भी हम आपको बताएं और उसको हम आपको यहाँ दिखाएंगे। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, ये आप और हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगले ही दिन यानी कि 23 अप्रैल को CCH की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का निर्णय लिया। ये एक बहुत बड़ा निर्णय था। अब इस निर्णय का असर क्या हुआ, ये इससे पाकिस्तान में पानी, कृषि, बिजली उत्पादन का बहुत बड़ा गहरा संकट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि पन बिजली परियोजनाएं सिंधु नदी के भरोसे ही हैं। अब समझौता स्थगित करने से अब ना सिंधु आयोग की बैठक होगी, ना भारत पाकिस्तान को ये बताएगा कि वो कब कितना पानी छोड़ रहा है। अब पाकिस्तान के अधिकारियों का इंस्पेक्शन के लिए आना पूरी तरह बंद हो चुका है। भारत ने अभी पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी रोकने या डाइवर्ट करने का काम शुरू नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए उसके पास डैम या नहर नहीं है। लेकिन उसने इन नदियों पर 156 छोटी बड़ी बिजली परियोजनाओं को शुरू करने की योजना बनाई है। ये 156 परियोजनाएं हैं। इसके अलावा वो 3 फेज में यानी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म 3 चरणों में पानी रोकने या डाइवर्ट करने की क्षमता पैदा करने पर काम कर रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। अब इसके अलावा हम ये भी बताएं, देखिए यहाँ पर 19 सितंबर 1960 में नेहरू के समय जो सिंधु जल समझौता हुआ था, ये कहा जाता है कि भारत के लिए ये घाटे का समझौता है, ऐसा अब आरोप लगाया जाता है। भारत पाकिस्तान में करार हुआ था, वर्ल्ड बैंक मध्यस्थ बना था और इसमें तीसरा पक्ष भी था। इसीलिए एक कारण ये भी है कि इसे हम घाटे का सौदा कहते हैं। भारत को सतलुज, व्यास, रावी का पानी मिला था, नदियां बढ़ गई थी, नदियों का पानी को बांट दिया गया था और वो पानी, यहाँ 3 नदियां थी और सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में गई थी, यानी कि पाकिस्तान को यहाँ पर पानी इन नदियों का मिलना शुरू हुआ था। अब भारत की 3 नदियों में सिर्फ 80% पानी, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, तो ये जो 80% पानी है ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से पाकिस्तान पर संकट गहरा रहा है। पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। सिंधु नदी प्रणाली का स्रोत भी हमारे देश से होकर ही जाता है और अगर हमने सिंधु जल संधि को अगर स्थगित किया है तो पाकिस्तान में पानी का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। और संकट ही पैदा नहीं हुआ है बल्कि पाकिस्तान की कृषि बर्बाद हो रही है, उसकी पन बिजली परियोजनाओं पर इसका बहुत खतरनाक असर पड़ा है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संसद में इस मुद्दे पर लेकर जबरदस्त पाकिस्तान को घेरा था। नेहरू जी ने इस ट्रीटी करी और क्या किया, ये जो पानी था, जो नदियां थी, जो भारत से निकल रही थी, उन्होंने 80% पानी पाकिस्तान को देने के लिए वो राजी हो गए। और इतना बड़ा हिंदुस्तान, उसको सिर्फ 20% पानी। कोई मुझे समझाए भाई ये कौन सी बुद्धिमानी थी।